हेलो एवरीवन। टू फेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीसीटीवी के एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही ज्यादातर आता है। 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों पैटर्न में आता है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल का। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to produce 2 kg of steam at a pressure of 4 bar from temperature of 27 degree centigrade 20 centigrade water। कंडीशन दिया है when the steam is dry saturated, मतलब 2 kg का पानी जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 2 kg का पानी है जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, से स्टीम बनाना है, जबकि प्रेशर अप्लाइड कितना हो रहा होगा 4 बार। सिंपल ये देख सकते हैं। सिंपली मैं इसको बता देता हूं कि ये कंडीशन इस प्रकार से दिया हुआ है। ये इसमें वाटर भरी हुई है। ये है वाटर। इसका द्रव्यमान है कितना 2 kg का है। ये 2 kg का है। क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। और इसमें प्रेशर को अप्लाइड हो रहा है 4 बार। 4 बार का प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। इसका जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। हमें बनाना है 3 टाइप की स्टीम होता है। उसमें से ड्राई सेचुरेटेड मतलब 100% वेपर। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल पार्टिकल ऑफ वाटर। एक भी वाटर का पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे मतलब ये पूरे के पूरे भाप में परिवर्तित करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तरीका देखिए। कुछ चीजें पुराने कंसेप्ट को फिर से समझते हैं। फॉर 1 बार प्रेशर के लिए मैंने सारे डाटा बताए थे। वाटर का अगर खुले में आप बॉयल कर रहे हो, खुले में बॉयल करना मतलब 1.01325 बार प्रेशर सब्जेक्टेड है, तो उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था? ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहां पे प्रेशर बढ़ा दिया गया 4 बार प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें यूज करना होता है स्टीम टेबल। आप सभी के पास इस प्रकार आरएस खुरमी का स्टीम टेबल होना चाहिए। आप कॉलेज से इश्यू करा सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही फेस करने को मिलेगा। तो ये स्टीम टेबल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं बताते चलता हूं स्टीम टेबल में 2 बेसिकली डाटाज हैं। जैसे इसी कंडीशन को आप देख लीजिए। इसमें प्रेशर फिक्स्ड है। मतलब प्रेशर को फिक्स कर दिए तो हमें टी सेचुरेशन चाहिए होगा। मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, जैसे 4 बार प्रेशर दिया हुआ है, तो 4 बार प्रेशर पे उसका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा? क्योंकि 1 बार पे हम लोग जनरली को पता होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 4 बार पे कितना होगा उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड वैल्यू है। तो 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके अलग अलग प्रेशर पे, तो 4 बार पे कितना होगा तो उसका वैल्यू जो होगा 100 से ज्यादा होगा, ये तो पता है, लेकिन कितना होगा नहीं पता। तो वो कहां से मिलेगा? वो आपको मिलेगा स्टीम टेबल से। दूसरा चीज भी होता है, कभी कभी उल्टा रहेगा कि प्रेशर को टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड सेचुरेटेड प्रेशर निकालना होगा। ज्यादातर इसमें आपका फिक्स हो जाता है प्रॉब्लम। तो अब देखिए, सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि 4 बार पे मैं टी सेचुरेशन देखूंगा। तो ये है स्टीम टेबल। स्टीम टेबल पे मुझे सेचुरेटेड प्रेशर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे प्रेशर का मान पहले दिया होगा। ये रहा टेबल नंबर 2। ये टेबल नंबर 2 पे इधर ये प्रेशर दी हुई है। इसमें देखिए अलग अलग ये जो प्रेशर दी हुई है वो सारे बार पे है। तो मैं जाऊंगा कितने? 4 बार। ये हुआ 4 बार। और 4 बार के लिए दूसरा जो कॉलम है उसमें उसका सेचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो 4 बार पे जो टी सेचुरेशन है वो है 143.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 143.6 डिग्री सेंटीग्रेड। समझते चलिए।
अब देखिए, अब मेरा काम क्या है, अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि इस पानी को अगर मुझे बॉयल करना है तो कम से कम इतना मतलब इतना तापमान तक पहुंचना ही पड़ेगा, तभी उसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगा, अदरवाइज उसको बॉयल होगा ही नहीं। तो इस तापमान तक पहुंचने के लिए कितना हीट चाहिए होगा। अब देखिए, इसको मैं ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपका पानी कहाँ है, आपको पहुंचना कहाँ है, तो सबको आपको भी टीएच डायग्राम से ही हमेशा समझाना होगा। तो सिंपल टीएच डायग्राम बनाइए, ये होगा टीएच डायग्राम, ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, प्रेशर फिक्स्ड है, मतलब एक प्रेशर लाइन खींच दीजिए। टीएच डायग्राम में कैसे प्रेशर लाइन खींचते हैं, ये ऐसे प्रेशर लाइन खींचते हैं, ये सब आप पहले से जानते हैं। इसका मान कितना दे रखा है तो वो भी देख लीजिए, ये है आपका 4 बार पे है। तो टी सेचुरेशन कौन सा होगा, तो ये वाला तापमान होगा आपका टी सेचुरेशन। तो टी सेचुरेशन ये हो गया आपका टीएच, ये होगा टी सेचुरेशन। ये जो लाइन होगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे फेज चेंज हो रहा होगा। कंसेप्ट सारा क्लियर रखिए। तो ये टी सेचुरेशन है। अब देखिए, हमें कितना तापमान दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये कहां पर का तापमान होगा, तो ये सब कूल्ड रीजन, मतलब यहां कहीं पर होगा। तो ये जो तापमान है वो हमें दे रखी है, ये है, मान चलो T1 ले लेते हैं, ये T1 दे रखी है। तो ये तापमान दे रखी है, ये तापमान हम स्टीम टेबल से निकाल लिया, और यही तापमान यहां पर का होगा। अब देखिए, अब कहां तक हमें हीटअप करना है, तो उसके लिए कौन सा स्टीम चाहिए वो भी दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ स्टीम, व्हेन द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड, 3 टाइप का स्टीम था। वेट बोलता तो अंदर आता, ड्राई सैचुरेटेड बोल रहा है मतलब जस्ट यहां पे आ रहा है, और सुपर हीटेड बोलता मतलब यहां कहीं जाता। तो यहां पे स्टीम है, ये देखिए यहां पे स्टीम है। तो ये वाला वैल्यू क्या होता है इसका, HF यहां पे हम लोग निकालते हैं। ये दो तरीके का यहां पे हीट होगा, ये है HFG, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहां से निकलेगा, Hg माइनस HS। और दूसरी चीज क्या, पानी का सेंसिबल हीट। मैं अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे तो फिर से रिपीट करिए, ध्यान दीजिए। वहां पे हमेशा आपको 2 टाइप का हीट की जरूरत पड़ेगी। एक होता है सेंसिबल हीट, दूसरा होता है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट मतलब जब तापमान चेंज हो रहा हो, फेज चेंज नहीं हो रहा हो। यहाँ पे देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, फेज चेंज कब तक नहीं होगा, फेज चेंज 143.6 डिग्री टेम्परेचर तक फेज चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीटिंग। और ये क्या है, फिर उसका फेज चेंज होगा, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। दोनों को निकालने का तरीका भी मैं दिखा देता हूँ, फिर सिस्टमेटिक लिखने का तरीका दिखा देंगे। तो सेंसिबल हीटिंग के लिए सिंपल फार्मूला आप लिखते चलिए, जहां पर भी सेंसिबल हीटिंग होगा, या सेंसिबल कूलिंग भी होगा, अभी सेंसिबल हीटिंग हो रहा है तो उसके लिए मैं लिखा देता हूं। तो ये होगा सेंसिबल हीटिंग, इसको Q1 ले लेते हैं मान चलो। तो ये होगा mc del T, जहां m क्या है जो दिया गया द्रव्यमान है, c क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द वाटर, दैट इज 4200 जूल पर केजी, 4.2 किलो जूल पर केजी। मतलब वाटर के 1 केजी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 4.2 किलो जूल ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उष्मा की जरूरत पड़ेगी। और डेल टी मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस कहां तक गर्म कर रहे हो, तो TS से T1 तक गर्म करना है। ये हो गया सेंसिबल हीट। तो सभी जगह सेंसिबल हीट में यही फार्मूला आपके उपयोग में लाया जाएगा। दूसरा चीज क्या है, हमें हीट कर, अब तो ये यहां से यहां तक हीटअप हो गया, मुझे हीट करना है यहां तक। अब फेज चेंज होगा, तो फेज चेंज के लिए डायरेक्ट आएगा m इंटू एल। एम मतलब जो दिया गया द्रव्यमान, एल मतलब लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग उपयोग कर रहे हैं HFG। तो अब Q1 और Q2 को हम लोग जोड़ देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा टू प्रोड्यूस 2 kg स्टीम फ्रॉम द वाटर विच इज एट द करेंटली 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसे ड्राई सेचुरेटेड बनाने के लिए, यहाँ पे करने के लिए ये दोनों हीट को एड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझना जरूरी था। ये तरीका है, अब मात्र कैलकुलेशन बाकी रहेगा। लिखते कैसे हैं, लिखना भी इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी एग्जाम देना है। मेरा डस्टर ठीक है। तो ये सारे डायग्राम, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ये बनाना है, तो इसको मैं मिटा देता हूं फिर से। आप चाहो तो देख लीजिए, और समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन कैसे दिया है।
solution given that क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 2 kg, प्रेशर दी हुई है 4 बार, और T1 टेम्परेचर ऑफ जो वाटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फॉर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए अमाउंट ऑफ हीट निकालना है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए। तो प्रोसेस वही था जितना चीज किया, ये इधर लिखिए, साइड में ये ग्राफ जरूर बना दीजिए, क्योंकि इसे समझ में आता है कि क्या चीज मुझे चाहिए। यहाँ पर का जो पॉइंट है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। एक प्रेशर लाइन बनाइए जो 4 बार पे हो, उसका टी सैचुरेशन निकालिए। अब लिखिए, आपको स्टीम टेबल का उपयोग करना है, तो टीएस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वही बोलेंगे फ्रॉम स्टीम टेबल टेबल नंबर 2, जो टेबल 2 है उसको उपयोग कर रहे हैं। तो क्या है, 8 4 बार जो टी सैचुरेशन है वो कितना है, 143.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसलिए अब क्या रहेगा, अब कुछ नहीं है, ये टी सैचुरेटेड निकल गया, और एक चीज जरूरत पड़ेगी, HFG। तो सेम टेम्परेचर, ये आगे आप जाएंगे तो HFG भी दिया होगा किलोजूल पर केजी में, तो इसका भी हमें जरूरत पड़ेगा। इधर आगे चलिए, ये मिलेगा 2132.9, तो ये है HFG 2132.9, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। यूनिट का ध्यान रखिए। नाउ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द स्टीम इन कैपिटल क्यू करके दे रही है। अब डायरेक्ट फार्मूला पे सब कर सकते हैं, जो चीजें याद है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। दो स्टेट में क्यू का रिक्वायरमेंट होगा, पहला सेंसिबिलिटी, दूसरा वेपोराइजेशन के लिए होगा। ये क्या होता है, तो ये हो गया MC TS माइनस T1 प्लस M इंटू HFG डायरेक्ट। अब देखिए सारा मान हमें पता है कि ये हो गया 2 इंटू, इसका मान होता है 4.2। वाटर के लिए हमेशा याद रखिए, याद नहीं है स्पेसिफिक हीट टाइप कीजिए टेस्ला जी में, टेस्ला जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये सारे वैल्यू मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो 4.2 कहां से आया, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से जाके वीडियो देखिए। इंटू ये क्या हो गया 143.6 माइनस 27 प्लस M इंटू एक्स 2 इंटू 2132.9 इक्वल टू, इतना करिए। बाकी कैल्सी का काम है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको मिलेगा 5245.24 किलो जूल। यूनिट लास्ट में लिखना नहीं भूलिएगा, और ब्रैकेट उसको बंद करना होगा। मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैंने नहीं किया, और आंसर वहां पे लिखना है। तो ये रहा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत आसान सा था, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तुरंत से ग्राफ बनाइए, कहां पे पूछ देखिए, उसके बाद स्टीम टेबल पे हेल्प लीजिए, सारे डाटा मिल जाएंगे, बस वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, थैंक यू।